अब केवल जंग थाक ही उसकी मदद कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गाओ हान जंग थाक की मदद मांगता है। हालांकि जंग थाक उसकी मदद करना तो नहीं चाहता था, पर लोगों के पैसे बचाने के लिए वो हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। फिर गाओ हान ने चूफंग से मिलकर ईमानदारी से कबूल किया कि उसे भी धोखा दिया गया है। उसने कहा कि वो एक बार फिर उस पर भरोसा करे ताकि वह और जंग थाक मिलकर उसे कंपनी वापस दिलवा सके। चूफंग थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर उसे माफ कर दिया। अब तीनों हांगकांग में मिले इस समय न्यूडी और ब्लू स्टोन के शेयर मिलाकर जननंग एनर्जी में 34% की हिस्सेदारी हो गई थी। जंग थाक ने चूफंग के सामने दो ऑप्शन रखे। गहराई से सोचने के बाद चूफंग ने वो रास्ता चुना जिसमें जीत की संभावना ज्यादा थी, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा। अगर वे हारते तो सब कुछ खो बैठते। अब इसके बाद गाओ हान फिर चूफंग की ओर से लीलाई सिक्योरिटीज पहुंचा और एक विशेष खाते में भारी पूंजी डालकर शेयर की कीमत ऊपर चढ़ाने और नियंत्रण वापस पाने की चाल चली। असल में लाई सिक्योरिटीज के लोग सिर्फ एक मुखौटा थे। जंग थक के पास टॉप लेवल के मार्केट ऑपरेटर्स मौजूद थे। वो लोग जननंग के शेयर का भाव ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। यह चाल ली हेलुन के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ब्लू स्टोन और न्यूडी का जननंग के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट था। अगर वे जननंग का कंट्रोल नहीं ले पाते तो सब कुछ हार जाते। ली हेलुन तुरंत न्यूडी से सहयोग करने के लिए कहा और सभी कर्मचारियों को ऊंचे दामों पर जननंग के शेयर्स खरीदने का ऑर्डर दिया। अब ये बात जंग थक को पता चल गया, जिसने अपने ऑपरेटर्स को ऑर्डर दिया कि प्राइस और ऊपर ले जाए और ओपोनेंट को ट्रैप करे। अब जननंग एनर्जी पर ब्लू स्टोन और न्यूडी की कुल हिस्सेदारी 50% से ऊपर पहुंच गई। फिर जननंग ने एक्सचेंज को ट्रेडिंग सस्पेंड करने के लिए आवेदन कर दी और उस दिन के लिए जननंग पर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन अब ली हेलुन को अगले हफ्ते तक इंतजार करना था। मार्केट खुलते ही वे चूफंग को कंपनी से बाहर करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जंग थक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिलहाल कागजों में सो चुप ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। उन्हें पता था कि टेक्नोलॉजी कंपनी की असली ताकत वहां काम करने वाले प्रतिभाशाली लोगों में होती है। इसलिए चूफंग ने एक नई कंपनी स्थापित की और जननंग के सभी इंजीनियरों को हाई सैलरी और सुविधाएं देकर अपनी नई कंपनी में ज्वाइन करवाया। अब मंडे स्टॉक मार्केट खुलते ही जंग थाक के ऑपरेटर्स अपने सभी शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे प्राइस तेजी से गिरने लगा। न्यूडी ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और ली हेलुन को भी अपनी सभी गतिविधियां रोकनी पड़ी। उसने हाई प्राइस पर भारी मात्रा में शेयर्स खरीदे थे और अब उसे बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा, और ब्लू स्टोन उसे इस सब का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कंपनी से निकाल दिया। अब कुछ समय बाद चूफंग और गाओ हान ने हांगकांग सिक्योरिटीज कमीशन में जाकर जननंग के शेयर से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग की जिम्मेदारी ली। बाद में चूफंग को इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के लिए 4 साल 5 महीने की सजा हुई। ली हेलुन को 7 साल की सजा और 8 साल के लिए इंडस्ट्री में वापसी पर बैंड लगा दिया गया। गाओ हान और जंग थाक को 6 महीने की सजा सुनाई गई और 3 साल के लिए SFC लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अब गाओ हान जंग थाक की कंसल्टिंग फर्म में शामिल हो गया और दोनों साथ खड़े होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।